जैसे कि पार्ट 1 में हमने बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। ये 3 में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आगे 2 में डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर। अब गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, मतलब जो ये एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। अब दो तरह के गेमेट्स फॉर्म हो सकते हैं, होमोगेमेट्स और हेट्रोगेमेट्स। होमोगेमेट्स मतलब द टू गेमेट्स जो अपीयरेंस में सिमिलर है, जिन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल गैमेट है, एग्जांपल क्लेडोफोरा। और हेट्रोगेमेट्स मतलब जैसे ह्यूमंस में होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म या एंथ्रेजोइड बोलते हैं और फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलते हैं। कमिंग ऑन टू सम टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन प्लांट्स। ये सारी टर्मिनोलॉजीज प्लांट के लिए यूज होती है। होमोथेलिक मतलब जो प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। हेट्रोथेलिक मतलब जो प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है। स्टेमिनेट मतलब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बेरिंग स्टेमेंस, मतलब जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमन बेयर करता है। पिस्टिलेट मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो पिस्टिल पिस्टिल बियर करती है। मोनोशियस मतलब जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, एग्जाम्पल कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। और डायोशियस मतलब बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम। मतलब मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, डायोशियस अलग अलग। ये है सेक्सुअलिटी डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट सेक्सुअलिटी। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, कि कैसे सेल डिवाइड हो रहा है। तो पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरा, फंगा, एल्गे एंड ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। दे प्रोड्यूस गेमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। जैसा कि 10th 11th में भी हमने माइटोसिस म्यूसिस पढ़ा है, तो बहुत सारे जो भी फंगा एल्गे वो सब माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। और बहुत सारे जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। और उनमें माइटोटिक में मेनली हैप्लॉइड हो रहा है और इसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो रहा है, जिसके लिए स्पेशलाइज सेल चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं गेमेट मदर सेल, जो मियोसिस में डिवाइड हो रहा है। अब गेमेट ट्रांसफर कैसे होता है? तो मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म में मेल गेमेट इज मोटाइल, मतलब जैसे कि ह्यूमन स्पर्म में भी टेल होती है ताकि वो इजीली फ्रीली मूव कर सके, वैसे ही मेनली जो मेल गेमेट होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोटाइल होता है। एक्सेप्शन जैसे फ्यू फंगाई और एल्गे, वो पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ्यू फंगाई और एल्गे जिसमें दोनों ही गेमेट मोटाइल है। मेल गेमेट के मूवमेंट से इजीली गेमेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम फॉर गेमेट ट्रांसफर। बहुत सारे में वाटर एक मीडियम होता है गेमेट ट्रांसफर का। और कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन प्लांट्स कैसे होता है? तो थ्रू पॉलिनेशन होता है। कि पॉलिनेशन क्या होता है, हम 7th 8th स्टैंडर्ड पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरह के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब से, एंड द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेम, और जो भी पोलन ट्यूब पे जो भी मेल गैमेट होते हैं वो ओव्यूल तक डिस्चार्ज होते हैं। ये स्टेप पॉलिनेशन जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है दो सेल का। और पार्थिनोजेनेसिस मतलब कैसे ये पूरा फॉर्म हो रहा है। तो कुछ फीमेल गैमेट्स डेवलपमेंट, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट में जो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मतलब कुछ फीमेल गैमेट undergo the development of new organism without fertilization is called as parthenogenesis, example honey bees and turkey birds. अब फर्टिलाइजेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब एल्गे, फिश और एम्फीबियंस जो बाहर की साइड करे, मतलब जिस इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल, जैसा कि फिश वगैरह में। और इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, जैसे कि ह्यूमंस। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती है? तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड, जो एक बार जाइगोट बन गया उसके बाद जितने इवेंट्स हो रहे हैं उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और जाइगोट की थिक वॉल बन जाती है ताकि वो डैमेज ना हो सके, फिर जर्मिनेशन होता है, फिर आगे डेवलपमेंट होता है। तो ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो धीरे धीरे जो डेवलप्ड हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। और दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। मतलब ओविपेरस विच ले एग्स एंड विविपेरस विच गिव बर्थ टू यंग वंस। और ओविपेरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड रहता है,
जिस पे जैसे कि बर्ड्स या हैन उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देती है, और वो फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो जब धीरे धीरे स्लाइटली ओपन होता है उसमें से नया ची, नया चिकन या नया बर्ड वगैरह डेवलप्ड होता है। और वीवी पेरेस क्या होता है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। और सिमिलरली जाइगोट फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा होता है, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स के ओव्यूल में उसका डेवलपमेंट होता है। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर ओव्यूल सीड में, और ओवरी फ्रूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो फ्रूट का थिक वॉल होता है उसे पेरिकार्प में कन्वर्ट होता है। इस टॉपिक लास्ट में मैं आप लोगों से ये 5 MCQs शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार चैप्टर का दोनों पार्ट की वीडियोस अच्छे से देख लें, एक बार NCERT टेक्स्ट बुक से अपना चैप्टर क्लियर कर लें, और कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो मैसेज में पूछ लें या हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और प्लीज़ लास्ट में ये 5 MCQ सॉल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करना। एक बार सबके आंसर्स आ जाएंगे तो हम लोग करेक्ट आंसर पोस्ट करेंगे। होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।